हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिटफाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट आपका अगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एडमिशन नहीं हुआ, यानी कि अगर आप वेटिंग लिस्ट में, या फिर आपका अगर कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में अपनी डिजायर्ड फील्ड में एडमिशन नहीं हुआ, तो आप लोग क्या स्टेप्स अपना सकते हैं और अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आपके एडमिशन जो कि रिस्क में पड़े हुए हैं वो रिस्क में ना पड़े रहें, बल्कि एडमिशन पूरे पूरे पक्के पक्के सिक्योर हो जाएं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, बहुत गलत बात है यार। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस लाजमी तौर पर कर देना। सबसे पहले तो ये बात करती है कि अगर तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, यानी कि आपको कोई भी ऑफर लेटर रिसीव नहीं हुआ यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल की तरफ से और आपको यह दिखाया जा रहा है पोर्टल पे कि यू आर ऑन द वेटिंग लिस्ट, प्लीज वेट फॉर द सेकंड मेरिट लिस्ट, तो आप किस तरीके से अपना एडमिशन किसी भी डिग्री में लेकर अपनी पहली मेरिट लिस्ट में अपना नाम सिक्योर कर सकते हैं। और मैं ये चीज आप लोगों को बता दूं कि ये जो चीज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिहाजा इस चीज को गौर से समझे ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो सके। देखिए, अगर तो आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है तो आपने क्या काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। एक स्टूडेंट है, उसने दो प्रेफरेंसेस में अप्लाई किया। नंबर 1 प्रेफरेंस उसकी थी कंप्यूटर साइंस और नंबर 2 प्रेफरेंस उसकी थी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। उसका जो ओवरऑल एग्रीगेट बन रहा है, जो कि उसने कैलकुलेट किया, वो ओवरऑल एग्रीगेट उसका बन रहा है अराउंड 70s में, ठीक है। उसका इन दोनों प्रेफरेंसेस में नहीं हुआ और उसको अभी ये शो हो रहा है कि यू आर ऑन दी वेटिंग लिस्ट, यू आर नॉट ऑन दी मेरिट। अब वो किस तरीके से एडमिशन सिक्योर कर सकता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूं। उसका मेरिट बन रहा है 70। अब अगर तो वो चाहता है कि यार मेरा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में हो जाए, क्योंकि वो मेरिट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से ऊपर है जो इसका बन रहा है, तो वो एडमिशन ले सकता है। किस तरीके से? आपने सिंपल और सिंपल क्या करना है कि कॉमसेट्स वालों को मेल लिखनी है, कॉमसेट्स एडमिशन वालों को आपने मेल लिखनी है और मेल में आपने ये लिखना है कि अस्सलाम वालेकुम, मेरा जो है वो एग्रीगेट ओवरऑल एग्रीगेट इतना बन रहा है और मैंने अपनी प्रेफरेंसेस ये रखी थी। प्रेफरेंसेस को चूज करते वक्त मेरे से ये मिस्टेक हो गई कि मैंने ये वाली डिग्री, जिस डिग्री में आप जाना चाह रहे हैं, वो डिग्री मैंने चूज नहीं की, ठीक है। प्रेफरेंसेस को चूज करते वक्त मैंने वो डिग्री चूज नहीं की और मेरे से वो गलती से डिग्री रह गई है, तो काइंडली वो प्रेफरेंस मेरी पोर्टल पे अपडेट करने हैं। वो आपको पोर्टल पे प्रेफरेंस अपडेट कर देंगे, ऑटोमेटिकली आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। ऑफर लेटर जब आपके हाथ में आ जाएगा तो आपका एडमिशन सिक्योर हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। मैं अगेन रिपीट करता हूं कि अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम वेटिंग पे है, ठीक है, और आप चाह रहे हैं कि जो मेरा मेरिट बन रहा है, एग्रीगेट बन रहा है, जिन डिग्री से ज्यादा बन रहा है उनमें से किसी डिग्री में हो जाए, तो आपने सिंपल उनको मेल करनी है। उनको मेल करके ये कहना है कि मैंने इन डिग्रीज में प्रेफरेंसेस में अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अप्लाई करते वक्त मेरी ये प्रेफरेंस लिखना रह गई, मैं भूल गया ये प्रेफरेंस लिखना, तो काइंडली मुझे मेरा उस प्रेफरेंस को मेरे पोर्टल पे लगा दें, ठीक है जी। तो सिंपल लगा देंगे और आपको ऑफर लेटर आ जाएगा। आपने सिंपल ड्यूज पे करने और आपका काम हो जाएगा। नंबर 2 चीज जो कि मैं आप लोगों को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, वो ये बताने जा रहा हूं कि क्या कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तीसरी मेरिट लिस्ट इशू होगी या नहीं होगी। तो जनाब, कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद की तीसरी मेरिट लिस्ट इशू होगी। क्या वो इनडायरेक्ट तरीके से होगी या वो डायरेक्ट तरीके से होगी, इसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करता हूं। लेकिन इससे पहले ये जो बहुत से लोगों को कंफ्यूजन है, भाई इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से दूर करो कि 31 जुलाई 2024 इज द लास्ट डेट टू अप्लाई, इज द लास्ट डेट टू सिक्योर द एडमिशन। अब बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि बाद में हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, फीस बाद में सबमिट करवाएं, डॉक्यूमेंट्स वो लेंगे ही नहीं। जब तक आप फीस सबमिट नहीं करवाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स लेंगे ही नहीं, क्योंकि पेड फी चलान भी आपने उस डॉक्यूमेंट में लगाना है। पेड फी चलान उस डॉक्यूमेंट का हिस्सा है। जब तक आप पेड फी चलान उस डॉक्यूमेंट में साथ अटैच करके उनको नहीं देंगे, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एडमिशन सिक्योर नहीं होगा। एडमिशन सिक्योर करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है? फीस पे करनी है। फीस पे करने के बाद क्या काम करना है? अच्छा, ये जो जितने मैं अभी ये काम आपको बता रहा हूं, ये आपने 31 जुलाई से पहले 31 जुलाई को भी कर सकते हैं, लेकिन 31 जुलाई से पहले ये काम करने हैं, ठीक है। फीस सबमिट करवानी है। फीस सबमिट करवाने के बाद एक कॉपी अपने पास रखनी है, एक कॉपी बैक उसको देनी है, क्या कहते हैं, आपने यूनिवर्सिटी देनी है। उसके बाद आपने एफएससी पार्ट 1 का अगर रिजल्ट आया हुआ तो पार्ट 1 के मार्कशीट की कॉपी करवानी है। अगर होल एफएससी का रिजल्ट आया हुआ, होल एफएससी की कॉपी करवानी है। अगर मैट्रिक का रिजल्ट ऑब्वियसली आया हुआ होगा, उसके रिजल्ट की कॉपी करवानी है। जो आपका शनाख्ती कार्ड है या फिर जो आपका बे फॉर्म नंबर है उसकी फोटो कॉपी करवानी है। आपने जो आपका एनटीएस है, एनटीएस का रिजल्ट
उसका प्रिंट लेना है। एनटीएस का जो रिजल्ट है सिंपल उसका प्रिंट ले लेना है, उसका आपने प्रिंट ले लेना है। प्रिंट लेने के बाद आपने क्या करना है, एफिडेविट। एफिडेविट कहां से बनता है बात भाई, एफिडेविट कैसे बना है बात भाई, एफिडेविट क्या बना है बात भाई। एफिडेविट किसी भी स्टैम्प फरोश, वैसे तो यूनिवर्सिटी में भी स्टैम्प वाला बैठा होता है वो बना देता है एफिडेविट, लेकिन एफिडेविट आपने बाहर किस तरीके से बनाना है, यूनिवर्सिटी में ना बनवाएं, रश होता है इस वजह से मैं कह रहा हूं। अब बाहर आपने किस तरीके से बनाना है, यार मैं गर्मी में बैठ के वीडियो बना रहा हूं, तुम लोगों ने अभी तक लाइक वाले बटन को नहीं दबाया, बहुत गलत बात है। अच्छा खैर, एफिडेविट किस तरीके से बनवाना है, किसी भी स्टैम्प फरोश वाले के पास जाएं, उनसे कहें मुझे कौन सी यूनिवर्सिटी का एफिडेविट बनवाना है। अगर तो वो अच्छा स्टैम्प फरोश वाला है तो उसके पास पहले का फॉर्मेट पड़ा हुआ होगा, उसने खाली आपसे आईडी कार्ड लेना है, इन्फॉर्मेशन पुट इन करनी है और बस दैट्स ऑल, और आपसे अंगूठा लगाना है, अंगूठा लेगा और दैट्स ऑल। अब अटेस्ट कहां से करवाएं बात भाई, अटेस्टेशन कहां से हो, उसी स्टैम्प फरोश वाले के पास स्टैम्प्स और मोहरें पड़ी हुई होती हैं, 18वां ग्रेड या 17 ग्रेड के ऑफिसर की, वो मोहर लगा देगा। आपने अपनी तस्वीरों में भी स्टैम्प लगाना है, जिन जिन चीज़ों पे अटेस्टेड लिखा हुआ है कि आपने अटेस्टेड कॉपीज देनी है, जिस चीज़ों पे वो जो आपको गिवन है ऑफर लेटर, और ये ऑफर लेटर का प्रिंट आपने साथ लेकर जाना है, ऑफर लेटर का प्रिंट आपने साथ लेकर जाना है, ठीक है। ये सारी चीजें स्टेपल करनी है और आपने यूनिवर्सिटी सबमिट करवा देनी है। क्या है बात भाई, हम खुद जाना, हमारा खुद जाना जरूरी है यूनिवर्सिटी ये सारी चीजें सबमिट करवाने? नहीं, अगर आप खुद यूनिवर्सिटी नहीं जाना चाह रहे, किसी के थ्रू, किसी पेरेंट्स के थ्रू, फादर के थ्रू, मदर के थ्रू या किसी बड़े भाई बहन भाई के थ्रू करवाना चाह रहे, चले जाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन खुद चले जाएंगे तो ज़रा एक्सपोजर हो जाएगा यूनिवर्सिटी का, समझ आ जाएगी कि चीज़ें कहाँ क्या हैं। हाँ, ओरिएंटेशन कब है, ओरिएंटेशन जो है वो यूनिवर्सिटी की क्लासेस से एक दिन पहले, यानी कि 2 सितंबर को क्लासेस स्टार्ट हो रही है फिलहाल तक, आगे कोई एक्सटेंड का कोई सीन नहीं है। तो पहली यूनिवर्सिटी को जो है, पहली यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, 1 सितंबर को जो है वो ओरिएंटेशन होगी। ये बात भाई, क्या ओरिएंटेशन वाले दिन क्या आप मौजूद होंगे? जी बिल्कुल मैं मौजूद होऊंगा। और एक और सवाल, मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, क्या इबाद भाई हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी के अपने हैं या नहीं? भाई ये चीज दिमाग से निकाल दो कि यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स नहीं हैं, जितने भी हॉस्टल्स हैं वो प्राइवेट हैं, यूनिवर्सिटी के अपने हॉस्टल्स नहीं हैं। अपने हॉस्टल्स यूनिवर्सिटी का होने का मतलब ये कि यूनिवर्सिटी के अपने अंदर कोई हॉस्टल नहीं है, यूनिवर्सिटी के बाहर 5 से 10 मिनट की वॉक पे एक सोसाइटी है हॉस्टल सिटी के नाम से। अब उस सोसाइटी में बेसिकली डिफरेंट हॉस्टल्स हैं, आप डिफरेंट हॉस्टल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से हॉस्टल्स हैं, यूसुफ हॉस्टल है, पता नहीं कौन कौन से नाम है, मुझे तो याद भी नहीं है, अहमद हॉस्टल, शानी हॉस्टल, बहुत से हॉस्टल्स हैं। अगर आप चाहते हैं तो उन पर भी मैं वीडियो बना लूंगा। तो ये हॉस्टल्स प्राइवेट हैं, आपको अलग से हॉस्टल्स के लिए जितना भी सब कुछ फीस वगैरह और हॉस्टल्स के लिए अरेंज खुद से करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, क्या क्लासेस की कमेंसमेंट से पहले अगर मैं फी रिफंड करवाना चाहूं तो क्या फी रिफंड हो जाएगी या नहीं होगी? तो फी रिफंड हो जाएगी, लेकिन फी रिफंड का प्रोसीजर इतना आसान नहीं होता जनाब। फी रिफंड में 1.5 से 2 हफ्ते लग जाते हैं आपके चेक वापस आने में, क्योंकि वो इन द फॉर्म ऑफ चेक आपको देते, पेमेंट नहीं देते, चेक देते हैं, ठीक है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। नंबर 3, क्या हम प्रोग्राम जो है चेंज करवा सकते हैं? मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि प्रोग्राम किस तरीके से चेंज करवाना है। हाँ, एक और सवाल, बात भाई, पहली मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ गया लेकिन मैं उस लिस्ट में नहीं जाना चाह रहा, उसमें नहीं जाना चाह रहा। मुझे पता है कि सेकंड मेरिट लिस्ट में मेरा आ जाएगा नाम, मेरी पहली प्रेफरेंस में, क्योंकि मैं कुछ पॉइंट से रह रहा हूं। तो क्या मैं सेमेस्टर, तो क्या मैं जिसमें मेरा नाम आया उसकी फीस जमा करवाऊं या ना करवाऊं? देखिए, इफ यू आर प्रीटी श्योर इनफ कि आपका जिसमें नाम अभी, क्या आपका नाम आ जाएगा आने वाली मेरिट लिस्ट में, तो फीस जमा ना करवाएं, इफ यू आर श्योर इनफ। लेकिन खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर वो मेरिट इतना गिरा ही ना जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप उस मेरिट से तो जाएंगे ही जाएंगे, जिस सीट में आपका पहले नाम था वो सीट भी किसी और बंदे को दे दी जाएगी। तो ये चीज आप लोगों ने माइंड में लाजमी तौर पर रखनी है। नेक्स्ट वीडियो Q&A है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो जो कमेंट करनी है कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके कमेंट्स पिक आउट करूंगा और आप सबके जितनी भी क्यूरीज है, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड है, चाहे वो टेस्ट से रिलेटेड है, चाहे वो डिग्रीज के चेंज से रिलेटेड है, चाहे वो स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, उन सब डिग्रीज के मैं आंसर, उन सब क्वेश्चंस के मैं आंसर करूंगा। नीचे आपने कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस कर देने हैं और आपने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट MCQs वहां पर शेयर हो जाते हैं। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।